बच्चों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बच्चों फटाफट आप पेन कॉपी लेके रेडी रहना और जो बता रहे हैं वो चीज़ को ध्यान से सुनोगे और एनसीईआरटी को रीडिंग पढ़ोगे। क्लास 10th के हैं या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो बच्चों चलो हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो है हम लोग का जो जनरल प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स का उसका डिस्कस करेंगे और रीजन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों सीबीएसई 10th में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है। तो सबसे पहला फिजिकल नेचर। ठीक है, तो बच्चों आयनिक कंपाउंड्स जनरली क्या होता है, दे आर सॉलिड। ठीक है, एंड दे आर हार्ड, और ये क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है बच्चों, ये आयनिक कंपाउंडर फॉर्म, ठीक है, दो तरह का आयन से बनता है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एनायन और कैटायंस। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, जिसके कारण दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसलिए काफी क्या होता है, ये सॉलिड रहता है एंड दे आर हार्ड, हार्ड होता है। ठीक है, दिज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ये जो होता है ब्रिटल्स होते हैं, ज़्यादा ब्रेक करोगे फोर्स लगाने से क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। आयनिक कंपाउंड्स का जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे काफ़ी हाई होता है, टेबल 3.4 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड द ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होता है बच्चों उसके बीच काफ़ी ज़्यादा जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द एनर्जी जो हम लोग सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी, दे विल बी यूज टू ब्रेक ऑफ दिस एनर्जी, उसको ब्रेक करने में यूज होता है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, सॉलेबिलिटी। आयनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों जनरली वाटर सॉलेबल होता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, ये कभी भी केरोसिन पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ में नहीं घुलेगा। हाइड्रोकार्बन्स का जो होता है लिक्विड फॉर्म उसमें इनसॉलेबल रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो हम लोग का इसमें चौथा प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरली गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको याद रखना। द कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब ये बच्चों क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट करता है सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी आप सीधे याद रखना कि ये आयनिक कंपाउंड जब सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है या लिक्विड फॉर्म में मोल्टेन फॉर्म में तो उसमें आयंस फॉर्मेशन होता है। दीज आयंस आर मूव, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द चार्ज। ठीक है, देखो ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वाटर कंटेन आयंस विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स when electricity passes through the solution. Ionic compound in a solid state do not conduct electricity, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ क्या है जैसे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा आयंस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आयन एंड डू नॉट पॉसिबल इन ड्यू टू राइट रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर सॉलिड में रहता है तो पॉसिबल नहीं होगा। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन स्टेट में रहेगा। पॉसिबल्स क्या हैं, देखो मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज, ठीक है, आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। ठीक है, दस द आयनिक आयंस फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब लिक्विड में रहेगा, ठीक है, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में, दूसरा मोल्टेन फॉर्म में, तब जो आयंस होता है फ्रीली मूव करता है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।